हाँ जी बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस के अंदर हमारे पास नोबल गैसेस का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP6। इसके अंदर जो मेन गैसेस आती हैं वो कौन सी आती हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो बन जाएगा 1s2। ठीक है ना। इसका हो गया 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 एंड 6s2 6p6। जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा। अब इसको अगर लर्न करना है तो लर्न करने का तरीका क्या है? HE से हेमा, NE से ने, AR से अरेंज, KR से करके, ZE से ZE से XE से 0 पर रन आउट किया। हेमा ने अरेंज करके 0 पर रन आउट किया। ये हमारा लर्न करने का पैटर्न हो गया। इसको क्लियर हो गया बेटा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इसकी रीजनिंग क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर अब हो गया ठीक था। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए। क्वेश्चन था आपका कि ग्रुप 18 जो है उसे नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। तो बेटा NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़रूरत है। इस वजह से ये इनर्ट इन नेचर है और इसका कम्प्लीटली जो फिल्ड वैलेंस शेल है, इस वजह से ये नोबल नेचर में है। फिर अगला आता है कि जो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि ये मोनो एटॉमिक इन नेचर है, इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं और इसके अंदर निग्लिजिबल ज़ीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बहुत रेयर है। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, इसके अंदर अगर हम लोग आंसर भी देखें तो ये सारे पॉइंट्स इसके आंसर के हैं। सबसे पहला आ जाइए, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्जेस्ट रेडियाई, है ना। लार्जेस्ट रेडियाई का क्या मतलब है कि जो फोर्स, क्योंकि ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वंडरवॉल फोर्स है और वो वीक है, इसलिए इनका साइज़ जो है वो लार्ज है। फिर है मोनो एटॉमिक नेचर, क्योंकि इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने का काम नहीं करती एक्सेप्ट ऑफ ज़ीनॉन। इनर्ट नेचर है, NH2NP6 होने की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये कम्प्लीटली इनर्ट इन नेचर है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन कि हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का रीज़न क्या है बेटा? ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको। हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट होने की वजह से
इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो भी हाई रहेंगी इनको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, एक बार फिर देख लो। देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत लो है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके पास निग्लिजिबल या ज़ीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। नेक्स्ट था कि इसकी जो रेडियाई होती है वो लार्जेस्ट होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मोनोएटॉमिक होते हैं प्रॉपर्टी में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था प्रॉपर्टी के अंदर, इनर्ट नेचर होती है। उसका अगला पॉइंट था प्रॉपर्टी के अंदर की हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर बेटा, वो देखो कि फर्स्ट कौन सी नोबल गैस थी जो प्रिपेयर की गई थी और किसने इसको प्रिपेयर किया था, नोबल गैस का कंपाउंड। तो आंसर है पहला जो नोबल गैस का कंपाउंड था वो एन बार्टलेट ने प्रिपेयर किया था बेटा, और उसका नाम है ज़ीनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। अब इसके ऊपर उसने क्वेश्चन भी है आपका कि एन बार्टलेट ने इस कोर्स को जो तैयार किया था वो कैसे तैयार किया था बेटा। देखो, एन बार्टलेट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन को O2 पॉजिटिव के अंदर। अब उन्होंने इससे कंपाउंड बनाया। उन्होंने क्या किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और O2 पॉजिटिव और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड नेगेटिव बनाया। उन्होंने देखा कि जो O2 की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हद तक ज़ीनॉन से मिलती जुलती है। तो उन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह ऑक्सीजन को रख दिया। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने इसकी सिमिलैरिटी को देखा। एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ज़ीनॉन एंड ऑक्सीजन आर ऑलमोस्ट इक्वल, और दूसरा मॉलिक्यूलर साइज इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल था। तो उन्होंने ऑक्सीजन को हटा करके इसकी जगह पर क्या लगा दिया बेटा, ज़ीनॉन लगा दिया, और ज़ीनॉन से उन्होंने जैसे ऑक्सीजन में O2 पॉजिटिव प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड नेगेटिव बनाया था, उसी तरह से उन्होंने ज़ीनॉन पॉजिटिव प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड नेगेटिव का फॉर्मेशन किया। अगला आता है कि नोबल गैसेस जो है वो ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन ही क्यों बनाते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा और कोई कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। उसका रीज़न क्या है कि जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NH2NP6। अब इसके अंदर जो ज़ीनॉन होता है वो उसकी ज़ीनॉन ही, जो बाकी नोबल सभी गैसेस की बात करें तो उनमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजीली जो है अगर देखा जाए तो ये इजीली एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में शफल करने के लिए। तो ज़ीनॉन जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली लेस होती है और इसी तरह क्रिप्टॉन की लेस होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन ही जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। उसके बाद है बेटा यूजेस, कि जो यूजेस ऑफ नियॉन है, नियॉन का यूज़ क्या है कि इसे फिलामेंट ट्यूब के फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं, लैम्प्स के फिलामेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो फॉग के टाइम पर जो है इसे एज अ सिग्नल भी यूज़ किया जाता है इसके मिक्सचर से। इसका यूज़ जो है बेटा वोल्टामीटर और रेक्टिफायर्स वगैरह बनाने को प्रोटेक्ट करने में करते हैं। सोडियम वेपर्स लैम्प में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑर्गन का यूज़ किया गया होता है बेटा, ऑर्गन का यूज़ जो है मेटल फिलामेंट बनाने में किया जाता है, वेल्डिंग के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ज़ीनॉन का क्या यूज़ होता है, ज़ीनॉन का यूज़ किया जाता है कि इसको जो है मिक्सचर को इसके साथ लेकर के जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिप्टॉन जो लैम्प्स होते हैं उनका यूज़ जो है एयरपोर्ट में किया जाता है, और मिक्सचर इन दोनों का, ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन का जो है वो हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हीलियम है इसका क्या यूज़ है, बैलून्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हीलियम का यूज़ जो है वो बैलून्स को फिल करने के लिए क्यों किया जाता है। हीलियम का यूज़ बैलून को फिल करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लामेबल इन नेचर है। क्या है ये, हाईली इन्फ्लामेबल इन नेचर।
उसके बाद इसका जो मिक्सचर है, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर्स भरने में किया जाता है यूज़ रेस्पिरेशन के टाइम पे, और उनका यूज़ करते हैं स्कूबा डाइवर्स। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो इस सिलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं सी के अंदर, वैसे वैसे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वहाँ पर हाई होती जाती है। तो अगर वो लोग जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पर उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और बेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस बेंट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इसमें हीलियम का सिलेंडर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर हीलियम को मिक्स कर दिया जाता है। अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से नीचे सीज में वहाँ पर उस प्रॉब्लम हाई कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ पर बेंट कंडीशन जो है स्कूबा डाइवर्स को फेस ना करनी पड़े, उससे बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हीलियम को मिक्स कर दिया जाता है। फिर है यूज़ ऑफ रेडॉन। रेडॉन का यूज़ किया जाता है बेटा इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और दूसरा जो है एक्सरे फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि गिव द फार्मूला ऑफ नोबल गैसेस। ऐसे फार्मूले दो जिनके साथ जो स्ट्रक्चरल सेम हो, मतलब जिनकी स्ट्रक्चर जो है इनकी स्ट्रक्चर जो है वो नोबल गैसेस के किस कंपाउंड की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। जैसे CrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव जो होता है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वलेंट है। तो अब हमने वही काम किया जैसे मैंने कल तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वाला बताया था कि सेंट्रल एलिमेंट या उसके बाद वाले एलिमेंट में से किसी एक को जो है चेंज कर लो। अब यहाँ पर Br नेगेटिव जो है वो जिनॉन से मिलता जुलता है, तो हमने Br नेगेटिव को कन्वर्ट किया जिनॉन में। अब हम लोग बात करें कि जी हमने अगला O क्यों नहीं चेंज किया, उसका रीज़न है क्योंकि जिनॉन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही रिएक्शन करता है। इस वजह से जो है हमने यहाँ पर Br को चेंज किया है, इसमें O3 को चेंज नहीं किया। तो Br नेगेटिव इज इक्वल टू जिनॉन, तो इसलिए BrO3 नेगेटिव इज इक्वल्स टू जिनॉन ट्राईऑक्साइड। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल के अंदर सेंट्रल एलिमेंट में, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो शेप है वो पिरामिडल है बेटा। अब है आगे देखो IBr2 नेगेटिव। IBr2 नेगेटिव के अंदर अगर आप देखें, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बेटा, जैसे मैंने कल बताया था। आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, Br के 2 ऐड हो गए और 1 -4 10 5 आ गया 1/2 से डिवाइड करके, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। ठीक है, अब इसके अंदर 2 लोन पेयर बनेंगे, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 लोन पेयर बनेंगे, और इसकी शेप जो है वो किससे मिलेगी, जिनॉन डाइफ्लोराइड से मिलेगी। और शेप क्या है जिनॉन डाइफ्लोराइड की, लीनियर शेप है। ये देखो लीनियर शेप। इसी तरह से ICl4 नेगेटिव के अंदर है, ICl4 नेगेटिव में I के 7 हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, Cl के 4 एलिमेंट से ये रिएक्शन कर रहा है और 1 नेगेटिव 4, टोटल हो गए 6। तो हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d2। अब जिनॉन हेक्सा टेट्राफ्लोराइड से इसकी रिएक्शन की सेम होएगी और इनकी स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। बोलो बेटा इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। चलिए बाकी की क्लास बेटा फिर कल।